हाय दोस्तों, मैं निखिल जाखड़ स्वागत करता हूं आपको अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। हमारी ये साइंस की क्लास है जिसमें कि हम लास्ट ईयर में जो 2017 में साइंस के क्वेश्चन आए थे, हम उन्हें एक एक करके एक एक पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। डेली के हमारे कम से कम 15 क्वेश्चन होते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर पेपर में साइंस से 15 क्वेश्चन आते हैं। इसमें केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ फिजिक्स के होते हैं, कुछ बायोलॉजी के होते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि केमिस्ट्री का है। Fe(x+H2) गैस, Fe2O3y+H2O गैस, X एंड Y आर रिप्रेजेंटली, X एंड Y क्रम से है। एक रासायनिक या मैं बोलूँ केमिकल रिएक्शन है। आयरन, Fe मतलब आयरन होता है, H2O मतलब वाटर होता है। अब वाटर गैस है मतलब क्या है कि ये एयर में मॉइस्चर की बात हो रही है कि तो आयरन के ऊपर जब मॉइस्चर होता है तो हमें पता है कि जंग लगता है। Fe2O3 जो है ये जंग की डेफिनेशन है। ठीक है, ये जंग को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बता सकते हो आयरन भी हमारा कैसा होता है, ठोस होता है, और Fe2O3 भी क्या होता है, ठोस होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड कहाँ पर है, ये पहला बात, सॉलिड एंड सॉलिड। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबकीय नहीं है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट ए मैग्नेट। तो आयरन, लोहा, स्टेनलेस स्टील, निकिल और स्टील, इसमें से कौन है जो कि चुंबकीय नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है कि निम्न में कौन धातु चुंबकीय नहीं है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो चुंबकीय नहीं है। आपका आयरन भी चुंबकीय है, निकिल है, स्टील है, और क्या, कोबाल्ट भी मैग्नेटिक होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि ये नॉर्मली इसमें मैग्नेट नहीं चिपकता, लेकिन कुछ कंडीशनों पर कुछ कंटेंट को ऊपर नीचे करके हम इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेके आ सकते हैं। पर ये यदि आपसे डायरेक्ट पूछा गया है तो स्टेनलेस स्टील मैग्नेटिक नहीं होता है। बाकी लोहा, आयरन, स्टील होता है ना, स्टेनलेस स्टील नहीं होता। हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डू द प्लेनेट मार्स है। मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। देखो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको ये जियोग्राफी से भी रिलेटेड या हमारे बोल दें कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। तो 3, 2, 1, तो इसमें आपको बताना है मंगल के कितने उपग्रह हैं। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा, 2। डिमोस और फेमोस, ये दो क्या हैं, मंगल के उपग्रह हैं। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व ऑन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। मैंने आपको जैसे कि बताया है, ये हमारा जो टॉपिक है इसमें इस तरह के ये जीके का क्वेश्चन जरूर लग रहा होगा, लेकिन क्या है ये साइंस से रिलेटेड है ये या पर्यावरण से रिलेटेड है, इसलिए इसे साइंस के अंदर पूछा गया है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च और 30 मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे कब बनाया जाता है, 22 मार्च को बनाया जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, राजू हैड ए फॉल एंड डॉक्टर टोल्ड ही हैज टेंडन डैमेज ऑन नी, व्हाट डज इट मीन्स। राजू गिर पड़ा है और डॉक्टर ने उसे बताया है कि घुटने पर कंडरा क्षतिग्रस्त हुआ है, इसका क्या अर्थ है। टिश्यूज विच अटैच मसल्स टू बोन गेट डैमेज, मांसपेशियों की अस्थि से जुड़ने वाला उत्तक क्षतिग्रस्त हो गया है। टिश्यू दैट ज्वाइन द बोन गॉट डैमेज, अस्थियों को जोड़ने वाला उत्तक क्षतिग्रस्त हो गया है। बोन फ्रैक्चर, अस्थि टूट गई है। मसल्स एट द नी गॉट डैमेज, घुटने पर मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो गई है। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ का क्वेश्चन है, और कनेक्टिव टिश्यूज़ का हम क्वेश्चन देखते आ रहे हैं। जितने भी प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है हर एक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब वो टॉपिक तो चेंज नहीं कर सकते, पर क्वेश्चनों को उन्हें घुमाना होता है, तो इसलिए इस बार इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को घुमा के दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है, टिश्यू विच अटैच मसल टू बोन टू गेट डैमेज। इसका मतलब क्या है कि जो टेंडन है वो क्या वर्क करता है, वो वर्क करता है मसल को बोन से जोड़ने का। और बोन से बोन को कौन जोड़ता है, बोन से बोन को लिग्नाइट जोड़ता है। व्हाट केस पेप्टिक मॉलिक्यूल्स, पेस्टिक वर्णक किसके कारण होते हैं। स्टेफाइलोकोकी, सैल्मोनेला, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, लिस्मीनिया। व्हाट केस पेप्टिक
अल्सर। पेप्टिक अल्सर किसके कारण होता है? ये एक वायरस का नाम है, तो आपको वायरस का नाम बताना है। तो हेलिकोबैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, सॉरी, पेप्टिक अल्सर जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये कौन सा बैक्टीरिया है? हेलिकोबैक्टीरिया। इसलिए आपको जो कॉसेस होते हैं, जो बीमारी होती है, और इस साल कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड डिसीज़ के लिए क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द इपिथेलिन सेल्स विच आर फ्लिटेंस क्लोजली पैक लाइक टेल ऑन द फ्लोर एरिया। उपकला कोशिकाएं जो कि चपटी हैं और फर्श पर टाइलों की तरह निकट रूप से संकुलित होती हैं। स्क्वैमोस इपिथेलिन सेल्स सल्की उपकला कोशिकाएं, क्लिकेट इपिथेलिन सेल्स पश्चमावी उपकलाएं कोशिकाएं, कोलुमनर इपिथेलिक सेल्स स्तंभकार उपकला कोशिकाएं, क्यूबोइडल इपिथेलियल सेल्स घनाव उपकला कोशिकाएं। तो आपको बताना है द पेथियल सेल्स विच आर फ्लिटेड क्लोजली पैक्ड लाइक द, ये आपको स्ट्रक्चर बता दिया है एपिथेलियन सेल्स का। तो आपको बताना है ये किस एपिथेलियन सेल्स का स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? स्क्वैमोस इपिथेलिक सेल्स, जो फर्स्ट वाला है। स्क्वैमोस सल्की उपकलाएं कोशिकाएं। ग्रोथ ऑफ द स्टीम इंक्रीज ड्यू टू, तना की परिधि खालिस्तान के कारण बढ़ती है। लेटरल मेरिस्टस पार्श्व विभाज्य, इंटिकोलर मेरिस्टस अंतर्विभाजी, वर्टिकली मेरिस्टम ऊर्ध्वाधर विभाजी, एपिकली मेरिस्टम शीर्ष विभाजित। तो इसका सही आंसर आएगा लेटरली मेरिस्टीम। इसके कारण क्या होता है? जो हमारा ग्रोथ ऑफ द स्टीम इंक्रीज, जो हमारी स्टीम होती है उसकी ग्रोथ होती है लेटरली, है ना, लिटरली। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस सीड्स, निम्न में से कौन बीज उत्पादित करता है? थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, बायोफाइटा। तो इसका सही आंसर होगा जिम्नोस्पर्म, जो कि बीज उत्पादित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट डेड प्लांट एंड एनिमल पार्ट इनटू ह्यूमस आर कॉल्ड। वे सूक्ष्मजीवी जो मृत पौधों तथा मृत जानवरों के हिस्सों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं उन्हें कहते हैं अपघटक, डिकम्पोजर, शाकाहारी, हर्बोवरी, मांसाहारी, कन्वर्जनी, और प्रोड्यूसर उत्पादक। तो ये क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव ए साइकिल अलोंग रोड विथ इट ब्रेक ऑन बिकॉज। सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना मुश्किल होता है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक घर्षण बेलन घर्षण में कम होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन, स्पर्शी घर्षण बेलन घर्षण से कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, बेलन घर्षण स्टैटिक घर्षण से कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बेलन घर्षण स्पर्शी घर्षण से कम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। असल में क्या हो रहा है कि जो पहिया हैं वहाँ पे लग रहा है रोलिंग फ्रिक्शन, और जो ब्रेक और पहिए के बीच में लग रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो रुक क्यों रहा है? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है रोलिंग फ्रिक्शन से। ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स, टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स का मतलब क्या है? द एम्ब्रियो ग्रो इन ए लार्ज टेस्ट ट्यूब, भ्रूण एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में बढ़ता है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस इन द यूट्रस ऑफ द मदर, निषेचन और भ्रूण का विकास माता की गर्भाशय में होता है। फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अप टू द सर्टेन स्टेज अकर्स इन द टेस्ट ट्यूब, एक निश्चित अवस्था तक निषेचन और भ्रूणी विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब, निषेचन महिला के शरीर में होता है और भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। तो टेस्ट ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोस डेवलपमेंट अप टू द सर्टेन स्टेज अकर्स इन द टेस्ट ट्यूब, निषेचन जो होता है एक निश्चित अवस्था तक निषेचन और भ्रूणी विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, इसलिए हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बर्निंग ऑफ ए माचिस इन एग्जाम्पल ऑफ, माचिस की तीली का जलना किसका उदाहरण है? स्पोन्टेनियस कॉम्बिनेशन, स्वतः दहन, आइडियल कॉम्बिनेशन, आदर्श दहन, स्लो कॉम्बिनेशन, धीमा दहन, रैपिड कॉम्बिनेशन,
कंबर्सन, शीघ्र दहन। तो बर्निंग है रैपिड कंबर्सन का, शीघ्र दहन का। जैसे ही आप माचिस को रब करते हो और वो जल जाती है, मतलब रैपिडली कंबर्सन उसका होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू वाटर, वाटर डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन डिपॉजिट एट, जब विद्युत प्रवाह को जल से प्रवाहित किया जाता है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाते हैं और हाइड्रोजन इस पर जमा होता है। नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना ही ऋणात्मक और ना ही धनात्मक, केवल धनात्मक इलेक्ट्रोड, या तो धनात्मक या ऋणात्मक, केवल धन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ओनली, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ओनली, नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमारे जो हाइड्रोजन होता है वो कहता है H+ होता है, इसलिए वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर जाकर चिपक जाता है। इन ए फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज अलाउ ऑक्यूपाई बाय, खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषक स्तर सदैव इनके द्वारा अध्याशित होते हैं। डिकम्पोजर, कार्निवोरस, हर्बीवोरस और प्रोड्यूसर, उत्पाद को। तो थर्ड में कौन आता है? थर्ड में आता है मांसाहारी। फर्स्ट में कौन आता है? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद उत्पादकों के बाद शाकाहारी, शाकाहारी के बाद मांसाहारी और मांसाहारी के बाद अपघटक। इस तरीके से पूरा फूड प्रोसेसिंग साइकिल कंप्लीट होता है। ये आज के हमारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। आपने देखा कि हमने 15 क्वेश्चन किए साइंस के, जो कि आपको बता सकते हैं कि साइंस के हर एक टॉपिक से पूछा गया है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इन्वायरमेंट से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत ईजी से होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन्वायरमेंट को। आपको हाँ, साइंस जो बायोलॉजी है उसे बहुत डीप में पढ़ना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ऊपर ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आगे और क्वेश्चन लाते रहेंगे, ताकि आपकी टेस्ट प्रैक्टिस भी होती रहे और आपको पता भी लगे कि आपकी तैयारी कैसी क्या चल रही है और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सके। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते रहिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।